आरएसएस का जितना बड़ा हमला हुआ है देश के ऊपर, छात्र नौजवानों के ऊपर, उसका एक बड़ा तबका ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के हैं जिस पर हमले हुए हैं। छात्रों ने, नौजवानों ने तय कर लिया है कि जिस तरीके से हमें ठगे हैं इनको इसी तरीके से हम भगाएंगे। उनके चप्पल जो है वो टूटे हुए हैं, उनके पास सलवार कमीज साफ़ सुथरा नहीं है, इसके बावजूद भी वो डीवी जैसे कैंपस में आकर पढ़ रहे हैं। तो लड़कियों के लिए चैलेंज तो है बिहार में, चाहे वो राजनीतिक हो, पढ़ाई हो या वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसा है, कैसे इन्होंने कर्मकांड की पढ़ाई को कहते हैं कि यह वैज्ञानिकता पर आधारित है। आज भी हम देखें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें, कहीं पे भी देखें, रिप्रेजेंटेशन जो है एससी एसटी ओबीसी को आते हैं गांवों से, जब उनके सर्टिफिकेट में कुछ न कुछ गड़बड़ निकाल के उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। बिहार के अंदर जो फी स्ट्रक्चर था, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, 4 साल का हुआ है और उसमें 600 कई मद में 600 गुना फीस वृद्धि हुई है। तो किसान मजदूर के बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। भारत में डेमोक्रेसी को लेकर कितने लोग जिज्ञासा, मतलब कितना जिज्ञासा है, और ख़ासकर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स है उसको एक नैरेटिव के तहत घर वालों को समझाया जाता है कि आपके बच्चे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति उतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना आपको बताया जाता है। सोचिए, इस देश में बड़े बड़े नेता, मैं बीजेपी की बात करूँ तो अरुण जेटली जैसे लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, पत्रकार बड़े बड़े रजत शर्मा जैसे लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, वेंकैया नायडू स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। और जब तक छात्रों की राजनीति, 77 का पूरा मामला देखिए, जेपी आंदोलन छात्रों ने खड़ा किया था। आज जब इस देश में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात हो रही है तो नेशनल दस्तक के सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है वो युवाओं की है, 30 से 35 साल के। कुछ ऐसे ही युवा मेरे साथ हैं जो दिल्ली में हैं, और सबसे ख़ास बात है कि ये सब लोग किसी न किसी रूप में उस कम्युनिटी से आते हैं जिसका पॉलिटिकल असर्शन, जिसकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है, बैकवर्ड समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं। एक लड़का तो ऐसे हैं मेरे साथ, ये जो बैकवर्ड समाज से हैं और जो अपना काम भी करते हैं और सोशली भी एक्टिव हैं, उनका परिचय भी कराऊंगा। और मैं समझाना चाहता हूं, आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे समाज बदल रहा है, कैसे पॉलिटिकल असर्शन जो है वो बढ़ रहा है। राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लोग अब सजग हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपसे लास्ट में बात करेंगे, आप सबसे सीनियर हैं। क्या नाम है? उत्तम कुमार ठाकुर। तो कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जंदाहा के। क्या करते हैं उत्तम? अभी मतलब पढ़ाई बीकॉम किए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन भी किए हैं और साथ में मतलब पार्ट टाइम काम भी करते हैं, सैलून चलाते हैं, हेयर कटिंग का काम। और राजनीति में मतलब क्या प्लानिंग है? राजनीति में हम ओबीसी समाज को मतलब एक बेहतर दशा दिशा देने के लिए हम काम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल। तो ये राजनीति का चस्का कैसे लगा, कब से लगा? राजनीति का चस्का मतलब पंचायत इलेक्शन से लगा, उसके बाद स्टूडेंट इलेक्शन में मतलब पीयू से लगा, यहाँ से अभी पटना यूनिवर्सिटी में। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में भी हम बहुत दिन प्रचार किए। तो पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे या इसको अब ब्रेक करेंगे, या अभी पढ़ाई कर, जैसे अभी आपने बीकॉम किया है, फिर हायर एजुकेशन में भी जाएंगे? हाँ, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या करना, मतलब क्या बनना चाहते हैं आगे मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए पीजी करेंगे और उसमें मतलब समाज में एक बेहतर दिशा देने के लिए हम लोग। समाज बढ़ जाएगा। आप व्यक्तिगत रूप से क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? एक अच्छा नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाएं। सीएम पीएम नहीं बनना चाहते? वो तो समय की बात है। इतना झिझक क्यों है? राजनीति जब आप करेंगे तो उसका तो लक्ष्य है, बनना चाहिए, उसमें क्या? यहाँ तो देखिए मोदी जी जैसे गरीब आदमी का बेटा भी पीएम बनता है। वो समय आएगा तो हम बनेंगे, कोशिश ट्राई है, जारी है। तो आप सैलून चलाते हैं? जी। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के बारे में अगर आप जानते हैं तो मैं कहूँ कि बिहार में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है। यूपी में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई, वहाँ जातिवाद है नहीं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत ज़्यादा है, जो कर्पूरी ठाकुर के समय से शुरू होता है। यूपी में रामवरण यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं, और वहाँ सोशल जस्टिस की नींव बहुत गहरी है। और ऐसे आपको हर चौक चौराहे पर, ऐसे ये जो टीवी पर आप देखते हैं ना, फलाना एक्सपर्ट, ढिमकाना एक्सपर्ट, आप जाइए कभी बिहार यूपी, वहाँ चाय वाला, बस कंडक्टर, रिक्शे वाला ना, उससे बड़ा एक्सपर्ट है। और ऐसे लोग की भरमार है, और इसलिए बिहार के लोग कहते हैं बिहार में कि वहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। मतलब राजनीतिक रूप से बहुत सचेत कौम है, वहाँ सोसाइटी है। तो दिल्ली आए हैं अभी? हाँ, दिल्ली अभी आए हैं। तो किसी विचारधारा से भी जुड़े हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, या अभी सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं?
पहले सीपीआई से जुड़े हुए थे, अच्छा, सीपीआई से जुड़े हुए थे और सीपीआई से मतलब हमको विचारधारा काफ़ी अच्छा लगा, चूँकि सीपीआई जो है सोशलिस्ट की, समाज की बात करती है, सामाजिक की बात करती है और शोषण के विरुद्ध हमेशा लड़ते आई है शुरू से। इसलिए हम लोग एक मतलब शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं और जो शोषण मुक्त समाज की स्थापना में सहयोग करते हैं उसमें हम साथ देना चाहते हैं। इसी कारण सीपीआई से जुड़े थे। मेरे साथ जेएनयू से अनिल मीना भी हैं, इनसे भी बात करूंगा। इनकी बारी बाद में आएगी क्योंकि हम लोग तो बराबर बात करते रहते हैं। रंजीत पंडित हैं हमारे साथ, बिहार में आप सब देखते होंगे इनको, बहुत सारे कार्यक्रम भी करते रहते हैं। रंजीत, क्या किस तरह के हालात हैं, कितनी भागीदारी बढ़ रही है SC ST OBC के युवाओं की? निश्चित तौर पे अभी जो खासकर आरएसएस का जितना बड़ा हमला हुआ है देश के ऊपर, छात्र नौजवानों के ऊपर, उसका एक बड़ा तबका OBC SC ST कम्युनिटी के हैं जिस पर हमले हुए हैं। तो हमला जितना तेज हुआ है उतने ही तेज़ी के साथ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी आया है। गांव के अंदर देखेंगे कि बाबा साहब को अब मनाया जाने लगा है, उनके जन्म दिवस के अवसर पे बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित होते हैं। तो जिस तरह का आरएसएस अटैक करता है उसके विरोध में एक तरह का माहौल बन रहा है। लेकिन आरएसएस तो सबसे ज़्यादा बिहार में, अगर मैं देखूं आरएसएस बीजेपी को, तो वो सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस पर फोकस कर रही है। OBC उसका अध्यक्ष है, वो ग्रामीण इलाकों में बच्चों जो SC ST OBC के बच्चे हैं उनको अपने से जोड़ रही है। ये एक बदलाव देख रहे हैं, पार्टी बदली है या बस सिर्फ वोट के लिए वो जोड़ रहे हैं? केवल वोट के लिए वो कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, वह जा रहे हैं लोगों के बीच, उनका फोकस है, उनको डर है कि यह जो है बड़ा वोट बैंक है, हमसे खिसकेगा, मैं सत्ता में नहीं रह पाऊंगा। तो वो सत्ता में आने के लिए एक प्रलोभन, एक जो है अलग तरह का एक काम कर रहे हैं ताकि इनको आकर्षित किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की आप बात करते हैं तो बिहार के अंदर जो स्टूडेंट है वह समझ चुके हैं कि 2020 में कोरोना की आड़ में इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया। वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसा है, कैसे इन्होंने कर्मकांड की पढ़ाई को कहते हैं कि यह वैज्ञानिकता पर आधारित है, किस तरह से एजुकेशन को का निजीकरण किया जा रहा है। बिहार के अंदर जो फी स्ट्रक्चर था, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, 4 साल का हुआ है और उसमें 600 कई मद में 600 गुना फीस वृद्धि हुई है। तो किसान मजदूर के बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, OBC SC ST कम्युनिटी के बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। दूसरी बात है कि यह जो SC ST OBC की तरफ बीजेपी आकर्षित हुई है, आकर्षित करना चाह रही है लोगों को। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पास आउट होने के बाद स्टूडेंट रोजगार की तलाश में जाते हैं और बिहार यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रेलवे, सेल भेल इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्लर्क की तरफ। लेकिन देखेंगे कि सेल भेल रेल को किस तरीके से इन्होंने एकदम ध्वस्त कर दिया है, निजी हाथों में दे दिया है। तो लोगों को गुस्सा है, वहाँ के जो युवा हैं वो धर्म के नाम पर वोट करने के लिए तैयार हैं, जाति के नाम पर वोट करने के लिए तैयार हैं, या उनको लगता है कि रोजगार एक मसला है? देखिए, यह 14 में यह चीज़ें था, 14 में झूम के युवाओं ने इनको वोट किया, सत्ता में आ गए, 19 में भी ये आ गए। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब रेलवे का इन्होंने निजीकरण किया था, उस समय सबसे बड़ा आंदोलन बिहार के अंदर ही शुरू हुआ था। कई स्टूडेंट जो है वो जेल गए, घायल हुए। अग्निवीर को लेकर के बड़ा मूवमेंट हुआ था खड़ा, वो बिहार ही और राज्य था। और बिहार के छात्रों ने, नौजवानों ने तय कर लिया है कि जिस तरीके से हमें ठगे हैं इनको इसी तरीके से हम भगाएंगे। तो देखिए, बिहार में आपको राजनीति करनी है तो रोज़गार देना पड़ेगा। अनिल भाई के साथ आएंगे और ये सब युवा हैं, इनसे बात करना बहुत आपको समझ में आएगा कि दरअसल ग्राउंड में हो क्या रहा है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इन लोगों से कि एक इंटरव्यू दे दो भैया। ये वो लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। हम लोग दिल्ली में बैठ के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि दरअसल ग्राउंड में हो क्या रहा है। आपका क्या नाम है? शशि कुमार। क्या करते हैं? मैं PG किया हूँ, LLB भी किया हूँ। तो आपको भी राजनीति में आना है? जी। तो राजनीति में तो लोग कह रहे हैं एक धारणा बनी हुई कि अमीर के बच्चे सफल हो रहे हैं, पैसा चाहिए, ये सब डर है दिमाग में, या करनी है राजनीति? नहीं, करनी है, राजनीति करनी है। ये धारणा बनी है, समय के अनुसार हर चीज़ परिवर्तन होती रहती है, उम्मीद है। लेकिन पैसा तो चाहिए। हाँ, पैसा तो देखिए, राजनीतिक में पैसा अभी तो रिसेंटली के लिए चाहिए, लेकिन हमारा कहना है कि समाज से जुड़िए, ज़मीनी स्तर से जुड़िए, अपने जनता के बीच में जनता को सेवा कीजिए। समय के अनुसार उसको। कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान जिला से। तो नौकरी घर से दबाव होगा ना? नौकरी ना, ऐसा कुछ नहीं है, घर से दबाव नहीं है। युवाओं की मतलब पॉलिटिकल असर्शन बढ़ रही है, लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं।
बिल्कुल युवा तेज़ी के साथ राजनीति की तरफ आकर्षित हुए हैं और इसका बड़ा कारण पहले ही हमने बताया कि आरएसएस का जितना बड़ा अटैक हुआ है, युवा समझ चुके हैं कि एजुकेशन, रोजगार, यह मसला इनके मूल मुद्दों में नहीं है। इनका जो मूल मुद्दा है वह हिंदू और हिंदुत्व, भारत पाकिस्तान, इसके बीच में अटक गया है और लोग समझ रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि अब हमारे पास है क्या, रोज़गार भी नहीं है, उस तरह का नौकरियां भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो वह राजनीति में अपना एक अवसर तलाश रहे हैं। इसके और भी कारण है कि एक बड़ा तबका जो उपेक्षित रहा है सदियों से, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, और वह संविधान में जो अधिकार मिले हैं, खासकर SC ST को जो अधिकार मिला है जिससे वह असेंबली में, पार्लियामेंट में आ पा रहे हैं, इसका बड़ा असर स्थानीय जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव, उसमें भी देखने को मिला है, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में। युवा हैं और गंभीर बहस की तरफ ले जा रहे हैं। हम तो हल्का फुल्का मूड समझना चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत भी बिहार से हुई है, क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका, इसलिए मैं बिहार के लोग मुझे दिल्ली में मिल जाए तो मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? बिहार से सिवान जिला मेरा है। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है? निश्चित ही आने वाले दिनों में जिस तरह यूथ का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ भड़क रहा है, जैसा आपने अग्निवीर की भी चर्चा की, या जिस तरीके से रेलवे की बहाली भड़क रहा है, मुझे तो लगता है इस बार बीजेपी बिहार में चुनाव जीतेगी विधानसभा। देखिए, ऐसा नहीं है। लोकसभा में भी इनकी हालत बुरी होने वाली है। अगर सही मायने में ग्राउंड लेवल पर इंडिया गठबंधन को खड़ा हो जाता है ना, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। यही सच्चाई है। एक छात्र नेता भी हैं, क्या नाम हो आपका मैम? भाग्य भारती। तो आप अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं? जी, लगभग 6-7 सालों से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ। कितना आसान है लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स में आना? जी, बिहार जैसे राज्य में लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स करना, राजनीतिक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे ज़्यादा नेता बिहार में ही होता है। बिहार का नेता मध्य प्रदेश से चुनाव जीतता है। बिहार में तो राजनीति हर घर में। लेकिन लड़कियों की स्थिति बहुत बुरी है। आप देख सकते हैं कि लड़कियों के आए दिन वहाँ पे क्या हालत चल रहे हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, हम भले कांग्रेस ऑफिस में खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि नीतीश सरकार जिस तरह से काम कर रही है लड़कियों के लिए 10 सालों से, 5 सालों से, अभी स्थिति बहुत सुधरी है। और आप गांव में भी जाएंगे तो जो लड़कियां खेत में काम किया करती थी या घर के चूल्हे जलाया करती थी, वो आज साइकिल चलाकर स्कूल तक पहुँच पा रही है। लड़कियाँ स्कॉलरशिप के वजह से कॉलेजों में जा रही हैं, वो हायर डिग्रीज़ ले पा रही है। दूर दराज आकर आज जब हम कैंपेन में भी DU में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बहुत सारी मतलब बिहार के पिछड़े जो ज़िले हैं, उनसे पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा जैसे ज़िलों से आकर लड़कियां पढ़ रही हैं। उनके चप्पल जो है वो टूटे हुए हैं, उनके पास सलवार कमीज साफ़ सुथरा नहीं है, इसके बावजूद भी वो DU जैसे कैंपस में आकर पढ़ रहे हैं। तो लड़कियों के लिए चैलेंज तो है बिहार में, चाहे वो राजनीतिक हो, पढ़ाई हो, या किसी भी क्षेत्र, पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ चैलेंजिंग तो है। सबसे ज़्यादा महिलाएं पत्रकार बिहार की हैं दिल्ली में। अगर दिल्ली में वो जाति विशेष की है, मतलब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो बहुत कम अब बचे हैं झारखंड अलग होने के बाद। बैकवर्ड और दलित समाज की महिलाएं कितना घर से निकल रही हैं, स्टूडेंट्स कितने निकल रही हैं? अब तो थोड़ा समय बदल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बिहार में आप महिलाओं को देखें तो अभी भी महिलाएं उतनी मतलब ये नहीं हो पाई हैं। आप कह रहे पत्रकार की बात, तो बिहार में जो महिलाओं की स्थिति है, आए दिन आप देख रहे हैं लड़कियों के साथ हिंसा, मतलब कई चीज़ें हो रही हैं। एजुकेशन में जिस तरह से हम NCRB के आंकड़े बता रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और UP नंबर 1, 2, 3 है। बिहार तो है ही नहीं उसमें। जी बिल्कुल ऐसा है। तो आप ये भी तो देखिए कि बिहार कितना छोटा राज्य है, और अगर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर की आबादी है बिहार में। हाँ, तो ठीक है, कोई नहीं, बिहार से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है, सही बात कह रही हैं। भारत में ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कैसे देख रहे हैं आप लोग, JNU से पढ़े लिखे, राजनीति में हैं, लंबे समय से छात्र राजनीति को देख रहे हैं, बदलाव हो रहा है? हाँ, काफ़ी स्तर पे जब से मोदी सरकार आई है तब से युवाओं के लिए रोज़गार के दरवाजे बंद हो गए हैं। जब से रोज़गार के दरवाजे बंद हुए हैं, स्टूडेंट में आक्रोश है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें हम, आने वाला इलेक्शन है, ये इलेक्शन भी स्टूडेंट की भविष्य को देखते हुए इलेक्शन है, फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे गाँवों से लोग आते हैं। पहले ये पता नहीं वहाँ पे कुछ संगठनात्मक स्तर पे राजनीतिक परिदृश्य में क्या भूमिका रही है, वो तो वहाँ की
परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि किस लिए मतलब बोलूँ है कि बहुत मतलब SC ST OBC के युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। भागीदारी तो अभी कहाँ बढ़ी है, बहुत पीछे हैं अभी हम। नए बच्चे आ रहे हैं। SC ST OBC आते हैं, लेकिन राजनीति में भी एक ऊपरी स्तर पे जो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली, जो शोषण करने वाली जो सोसाइटी है, वो ऊपर भी विराजमान है। उसके सामने वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो चैलेंज तो हर जगह उनके सामने है ही। क्या कहेंगे आप युवाओं को, चूँकि आप JNU से पढ़े लिखे हैं, छात्र राजनीति को आपने दिया, अब तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए अनिल भाई, उन लोगों को क्या कहेंगे जो दूर दराज छोटे छोटे गाँव से आ रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। उनके सामने तमाम तरह के प्रतिरोध थे, पारिवारिक स्थितियाँ इतनी डगमगा चुकी थी, उनके बेटे एक्सपायर हो गए थे इन संघर्ष के दौरान जब वो अमेरिका में, इंग्लैंड में वकालत करने गए थे। तो उस समय उन्होंने जिस तरह परिदृश्य को देखते हुए, तमाम जो समस्याएं हैं सामने होते हुए, फिर भी वो भारत में कानून मंत्री बने, देश का संविधान बनाया और बहुत बड़ा एक आइकन है हम सब के लिए। और लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर से ही सीखना चाहिए कि तमाम विरोध के बावजूद भी आपको हार नहीं माननी है। और अभी भी हमारे पास चैलेंज है, सबके सामने चैलेंज है। तो इस चैलेंज को काफ़ी जो स्थिति है सुधरी है, पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति है। जहाँ लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, कुत्ते बकरे जो जानवर हैं वो तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन एक दलित व्यक्ति तालाब का पानी नहीं पी सकता था, कुएं का पानी नहीं पी सकता था। वो परिस्थिति तो आज नहीं है। आज तो काफ़ी स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। आज काफ़ी सुनहरा अवसर है, लोगों को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई जो है बाबा साहब अम्बेडकर के समय से चल रही थी, आज भी वही लड़ाई चल रही है। और आज भी हम देखें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें, कहीं पे भी देखें, रिप्रेजेंटेशन जो है SC ST OBC को आते हैं गाँवों से, जब उनके सर्टिफिकेट में कुछ न कुछ गड़बड़ निकाल के उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि अपडेटेड नहीं है, नया सर्टिफिकेट चाहिए। तमाम तरीके से उनको परेशान किया जाता है। उनको सीट भरना है, वो उसको नहीं सोचते हैं। अब एकेडमिक लाइन में भी देखें तो जब प्रोफेसरशिप में जाते हैं लोग, काफ़ी जगह पे NFS नॉट सूटेबल कैंडिडेट कर देते हैं। इतने लंबे समय से काम करने का अनुभव होने के बावजूद भी अध्यापक नॉट सूटेबल हो जाता है। तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है। तो चैलेंज है, जानबूझ के लोगों को रोकने के लिए हज़ार तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। ऐसे हम लोगों को घुटने नहीं टेकने हैं। एक रितु सिंह है, वो भी वहाँ की प्रिंसिपल इतनी जातिवादी थी, कास्टिस्ट थी, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी कि मरना ही है तो लड़के मरेंगे, ऐसे थोड़ी मरेंगे। वो स्टेटमेंट उसका मुझे तो अनिल जी हैं, अनिल मीणा हैं, और हमारे साथ अभी राजस्थान, बिहार युवाओं की मनोदशा समझ रहा हूँ क्या चला। शुक्रिया अनिल भाई हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार पंडित। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्वी चंपारण, बिहार। आप भी राजनीति में इंटरेस्टेड हैं या पार्ट टाइम हैं? नहीं, राजनीति में इंटरेस्टेड है। हाँ। और जो हमारे देश के अंदर हम जो शोषित पीड़ित हैं, जिनको अपने हक और अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके लिए हम संगठित होकर के लड़ाई कहाँ लड़ते तक पढ़ाई किए हैं? हैं। BA LLB है। तो राजनीति में भी रहना है, पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है। जी, हम अपने हक और अधिकार के लिए चाहे जो मुझे करना पड़े मैं करने को तैयार। आपका क्या नाम है? जी, मृणाल राज मेरा नाम हुआ। कहाँ से हैं? मैं पटना विश्वविद्यालय से मेरा MA हुआ और वहाँ छात्र राष्ट्रीय अंतर का प्रभारी भी रहा। मैं भोजपुर का निवासी हूँ। तो सोचिए, ऐसे ये वो युवा हैं जो जिनकी पहली पीढ़ी स्कूल कॉलेज पहुंच रही है, हायर एजुकेशन में पहुंच रहे हैं, और वहां से इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जग रही है। मैं इसीलिए लोकतंत्र का बहुत बड़ा पक्षधर हूं, संविधान का पक्षधर हूं। देर सवेर ही सही सबको मौका मिलेगा, और जैसे जैसे पढ़ता लिखता जाएगा समाज, वो अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हकों के लिए कोशिश करता रहेगा। मैं इसलिए फूले साहब की लाइन है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शूद्र कहलाएं। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक जब तक पढ़ेगा नहीं भारत, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। ये वो बच्चे हैं जिनके घर परिवार से कोई बड़ा इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ने इनको बोलना सिखा दिया है। ये अपने हक अधिकार के लिए बहुत सचेत हैं, और इनको लगता है कि राजनीतिक वो एक जरिया है जिससे वो अपने सम्मान के साथ साथ समाज और देश की भी सेवा कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक बदलाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? हर घर में अब धीरे धीरे लोग SC ST OBC के घरों में राजनीतिक रूप से युवा जो है वो सचेत हो रहा है। मेरी कोशिश थी, नेशनल दस्तक का मैं पिछले 2-3 दिनों से आंकड़ा देख रहा था कि लगभग 35 से 40% युवा हमें देख रहे हैं। इसलिए हमारी अब कोशिश है कि आपको युवाओं की तकलीफ़ें, उनका संघर्ष और उनका जो असरसन है वो आप तक पहुंचाई जाए।
इस पूरे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ देखें ही नहीं, सुने ही नहीं, अपनी राय भी दें। कैमरामैन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।